डर क्यों लगेगा? अरे हम डरने वाले थोड़ी हैं। हमने भगत सिंह को पढ़ा है, सुखदेव को पढ़ा है, राजगुरु को पढ़ा है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को पढ़ा है। बताइए हमने बहादुर शाह जफर को पढ़ा है। बताइए हमने किसको नहीं पढ़ा? डरने वाले थोड़ी हैं। डंडे पड़ेंगे भाजपा के तब भागने कोई दिक्कत नहीं है। डंडे किसको नहीं पड़े? जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख लीजिए। अंग्रेजों ने कहा था कि पठान भाग रहे थे तो हमें गोली चलानी पड़ी। तब एक पठान के बेटे खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि सरकार अगर किसी एक पठान की पीठ पर गोली दिखा देगी तो आजादी के संग्राम से मुसलमान उसी दिन पीछे हट जाएगा। और पूरे 5 दिन पोस्टमार्टम चला था और 76 के 76 पठानों की पोस्टमार्टम हुई थी और किसी की पीठ पर गोली नहीं थी। सबने गोली अपनी छाती पे खाई थी। आप कह रहे हम हट जाएं, कहाँ से हट जाएंगे? कब हटेंगे? जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ इस्तीफा होता है? वहाँ किसान इतने सारे शहीद हो गए, इस्तीफा हुआ? तो काले कानून वापस हुए या नहीं हुए? बताइए पत्रकार महोदय। और प्रॉब्लम के खिलाफ जितनी देरी से उठा जाता है, शहादत उतनी ज्यादा होती है। नितिन नवीन कह रहे हैं वायरस से भाई आपको कुचल दिया जाएगा बहुत ज्यादा। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हम संविधान के मानने वाले हैं। संविधान को आगे रख के जो भी फैसला होगा, जो भी कुछ होगा, हम वही करेंगे। और राघव चड्ढा ने कहा था गुंडों की पार्टी कौन सी है, तो आप पत्रकार महोदय सब जानते हैं गुंडों की पार्टी कौन सी है। मेरे भाजपा की और जो मंदिर में चोरी हुई उसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे मंदिर की चोरी तो आप छोड़िए भाई साहब, अब क्या बताया जाए। ये यहाँ एजुकेशन का मुद्दा, मंदिर मत लाइए यहाँ। लूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे मंदिर थोड़ी लूट जाएगा। ये तो आपको ब्रजेश पाठक से पूछना चाहिए। एक पत्रकार ब्रजेश पाठक से पूछ रहा है कि मंदिर में चोरी हो गई। वो कह रहे हैं मुझसे मस्जिद का सवाल पूछिए। ये कोई बात है भाई? आप स्वास्थ्य मंत्री हो उत्तर प्रदेश के और कोई तुमसे सवाल पूछ रहा है, तुम कह रहे हो नहीं नेहरू जिम्मेदार है। ये कैसी सरकार है? नेहरू कहाँ से जिम्मेदार है? वर्तमान में तुम हो यार, सवाल तुमसे होंगे, किसी और से थोड़ी होंगे। तो इलाज करने कह रहे हैं अध्यक्ष, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं इलाज करने कार्यकर्ता। देखो ऐसे तो सभी कहते रहते हैं और हमसे जो भी होगा, जो भी कुछ होगा, हम सबके सब संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे। क्योंकि हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, राजगुरु, सुखदेव, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, हम इन सबके मानने वाले हैं। हम संविधान को आगे रख के हमेशा जो हमने स्टार्टिंग से 1857 की क्रांति से लेके अब तक जितने भी हमने आंदोलन किए, जितने भी क्रांति की है, हमने देश को आगे रखा है, ना किसी दूसरी चीज को। और अभी भी हम संविधान और देश को आगे रख के जो भी फैसला होगा वही करेंगे। बाहर बोर्ड लगा हुआ है जो आंदोलन असंवैधानिक है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी आप लोगों? कानूनी कार्रवाई क्यों की मतलब? इसके हिसाब से हम भी संविधान के हम भी इंडियन नहीं है। बताइए। पुलिस ने लिख तो रखा है, बाहर पढ़े हैं बोर्ड? बिल्कुल पढ़े हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे को ये बता दीजिए कि आप इस देश के हैं या नहीं है। पासपोर्ट आप नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएगा, आधार कार्ड नहीं कर पाएगा, पैन कार्ड नहीं कर पाएगा, वोटर कार्ड नहीं कर पाएगा, मार्कशीट नहीं कर पाएगी, जन्म प्रमाण पत्र नहीं कर पाएगा, तो कौन सी चीज है जो कर पाएगी? आप देख लीजिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है कि 2030 तक वही भारत का नागरिक होगा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। बताइए आप। सदस्यता आप कब ले रहे हैं भारतीय? मैं क्यों लूंगा? मैं तो भगत सिंह का मानने वाला हूँ। मैं सदस्यता क्यों लूंगा? कह तो रहे हैं आपकी नागरिकता का सबूत जो है भाजपा का कार्यकर्ता। नहीं, वो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है ना, वो हैदराबाद के सांसद हैं। बताइए आप, कोई बोला ऐसे? भरत तिवारी कांड हुआ, जो लोग कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का लीडर है, सबसे पहले बोला है खुल के। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी जो बीजेपी के सामने मुंह खोल दे। वो बंदा सबसे पहले बोला है खुल के। बीजेपी की बी टीम है। अरे जो बीजेपी की, मैं आपको कांग्रेस के ये यहाँ राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आप सबको बता दूं, मैं तमाम कांग्रेस के और ये